Assalamu alaikum. Our today's video is very special for those who have already become or about to become a parent. So इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, खासतौर पे वो लड़कियां जो पहली दफा मां बनने वाली हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 इंपॉर्टेंट न्यूबॉर्न बेबी केयर टिप्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाफ। बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे की जो नाफ है वो 5 से 10 दिन के अंदर झड़ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसको झड़ने में 15 दिन भी लग सकते हैं। The main thing is to keep the cord dry and clean. Mostly you are not supposed to apply any oil or ointment on the umbilical cord. लेकिन बाज़ औक़ात अल्कोहल से साफ कर लेने से नाफ को बैक्टीरिया से बचाया जा सकता है। बच्चे को नहलाने के बाद इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि नाफ खुश्क हो और डायपर से कवर ना हो। नाफ को डायपर के एरिया से बाहर रखें। कपड़े पहनाते वक्त भी कोशिश करें कि कॉर्ड जो है वो ड्राई रहे और उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेटा हुआ ना हो। बाज़ लोग इसके ऊपर कोई धागा या कोई हल्दी और पत्ती वगैरह अप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से कॉर्ड में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नाफ के गिर जाने के बाद भी इसके ऊपर कोई ऑयल या ऑइंटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपको कोई पस या खून वगैरह नजर आए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। इस लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। हर बच्चे को पैदा होने के बाद से 1 साल की उम्र तक विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि लैक्टेटिंग मदर्स खुद हमारे यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं और जो दूध को पिला रही होती हैं उसमें विटामिन डी की कमी होती है और बच्चे में विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो ज़रूरी है कि हर बच्चे को, स्पेशली जो मदर फीड पे है, उसको 1 साल की उम्र तक विटामिन डी सप्लीमेंट किया जाए। विटामिन डी का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी डेली की रिक्वायरमेंट 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है बच्चों के लिए, यानी 1 ड्रॉप वंस पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस ब्रांड का कौन सी कंपनी का विटामिन डी सप्लीमेंट किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल किया जाए और अगर आपको बेहतर लगे तो अपने डॉक्टर से भी इस बारे में प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। इस लिस्ट पे नंबर 3 पे आती है आई केयर। आई केयर क्यों ज़रूरी है? जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो टीयर डक्ट होती है वो बहुत स्मॉल और नैरो होती है। टीयर डक्ट जो है वो आइज से टीयर्स को नोज में ड्रेन करती है। तो नैरो और स्मॉल होने की वजह से बाज़ औक़ात ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आंख में गर्द और ग्रीनिश येलो किस्म का पसी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ब्लॉक टीयर डक्ट को खोलने के लिए आप बच्चे की टीयर डक्ट पे मसाज कर सकते हैं। मसाज करने का तरीका ये है कि अपनी फिंगर को क्लीन करके बेबी के आइज की इनर साइड पे, नोज पे इस तरह 3 से 4 दफ़ा जो है सर्कुलर मूवमेंट करें और उसके बाद नीचे की तरफ फिंगर की मूवमेंट करें। ऐसा 3 से 4 दफ़ा करें और ये अमल दिन में 3 से 4 दफ़ा दोहराने से टीयर डक्ट्स खुल जाती हैं और जो है टीयर्स वो नोज में ड्रेन होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात टीयर डक्ट्स 1 साल की उम्र तक बार बार इस तरह ब्लॉक हो सकती हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मसाज करने से आप जो है टीयर्स को ड्रेन कर सकते हैं। आइस को क्लीन करने के लिए क्लीन कॉटन पे स्टीराइल वाटर या नॉर्मल सलाइन लगा के आप जो है इनसाइड आउटवर्ड्स जो है उसको आइस को क्लीन भी कर सकते हैं। तो आई केयर जो है न्यूबॉर्न में वो भी बहुत ज़रूरी है, जो आइस की इन्फेक्शन और जो है आई साइट की लेटर ऑन उसमें केयर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज डायपर और नैपी रैशेस। नैपी रैशेस को लेकर तकरीबन तमाम खवातीन ही परेशान होती हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन मसला है। तकरीबन हर बच्चे को जो है नैपी रैशेस का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी स्किन अभी इमेच्योर होती है। 3 महीने की उम्र पे स्किन मैच्योर होना शुरू होती है और ये नैपी रैशेस का मसला थोड़ा कम होता है। तो नैपी रैशेस से बचाने के लिए खवातीन को ये एडवाइस की जाती है कि बच्चे को कुछ देर खुला रखें, यानी कुछ देर एयर टाइम दें। इसके अलावा हर दफ़ा डायपर चेंज करने के बाद जिंक ऑक्साइड पेस्ट लगाएं। जिंक ऑक्साइड पेस्ट इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल है और आसानी से मार्केट से मिल सकता है। अच्छा, नैपी एरिया को क्लीन करने के लिए जो वाइप्स यूज़ किए जाते हैं, परफ्यूम्ड वाइप्स जो हैं वो भी रैशेस करवाते हैं। तो कोशिश की जाए कि सिंपल कॉटन को वेट करके उससे जो है नैपी एरिया क्लीन किया जाए और वाइप से क्लीन ना किया जाए। नंबर 5 पे है नोज क्लीनिंग। न्यूबॉर्न बेबीज आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर। इसका मतलब है कि बच्चे जो है खुद से नेचुरली तौर पे नाक से ही सांस लेते हैं। तो जब बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं और अगर बच्चे का नाक बंद हो तो उनको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और बच्चा फीडिंग छोड़ सकता है। तो कोशिश करें कि हर 2 घंटे बाद जब आप फीड कराने लगे बच्चे को तो उससे पहले नोज क्लीन करें। नोज क्लीन करने के लिए उसके अंदर किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली बच्चा जो है बाज़ औक़ात स्नीज़ करते हैं जिससे नोज क्लीन हो जाता है। इसके अलावा नॉर्सलाइन ड्रॉप्स जो है, नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स 1 ड्रॉप इन ईच नॉस्ट्रिल एवरी 2 आवर्ली बिफोर फीड, दैट इज द बेस्ट मेथड टू क्लीन द नोज ऑफ द बेबी। नंबर 6 पे आती है स्लीपिंग पोजीशन।
प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। आइडियली बच्चे को पीठ के बल सुलाना चाहिए, दिन में भी और रात में भी। अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र है और रोल ओवर कर जाता है तो उस सूरत में भी बच्चे को दोबारा कमर के बल सुलाया जाए ताकि सफोकेशन या नेजल ब्लॉकेज से बचा जा सके। इसके अलावा कमर के बल सुलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हेड शेप करने के लिए हमारे यहाँ रिवाज है रेत के बने हुए तकिए या राई के दाने के बने हुए तकिए बच्चे के सर के नीचे रखे जाते हैं ताकि उसकी हेड शेपिंग हो सके। तो प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन जो है वो बच्चे को कमर के बल सुलाएं बजाय इसके कि करवट दिलाएं या टमी के बल लिटाएं। नंबर 7 यानी लास्ट नंबर पे इस लिस्ट में आता है ड्रेसिंग ऑफ द बेबी। ड्रेसिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन जो है बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होके बच्चे को बहुत ज्यादा रैप कर देती हैं कंबल में, गद्दी में। उसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, गर्म होके उसको पसीना आता है और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे को ओवर रैप ना करें। एडवाइस ये किया जाता है कि बच्चे के कपड़े की जो है सिर्फ एक लेयर ज्यादा हो उन कपड़ों से जो आपने पहने हुए हैं, यानी मौसम के हिसाब से जो कपड़े आप पहन रहे हैं बच्चे के जिस्म पे उससे सिर्फ एक लेयर ज्यादा होनी चाहिए। अगर गर्मियां हैं तो बच्चे को आप पंखे के नीचे रख सकते हैं। और इस चीज का खास ख्याल रखा जाए कि बच्चे की स्किन के साथ जो पहली लेयर है कपड़े की वो कॉटन की होनी चाहिए। वूलन क्लोथ जो है अमूमन एलर्जी करवाते हैं और बच्चे जो है उनमें वीजिंग कॉज करवा सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी लिस्ट न्यू बॉर्न बेबी केयर टिप्स के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।